तो बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा दी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 पाई 0 से 1 ये हो जाएगा 2y² विद डी ऑफ y। सिंपल, 2 बाहर निकलेगा 4 पाई और y का स्क्वायर का जब हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा y³ डिवाइड 3, लिमिट है 0 से 1, ये हो जाएगा 4 पाई अपनी जगह पे, 1/3 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। 4 पाई 1/3 तो ये हो जाएगा 4, 3 और पाई। वॉल्यूम फाइंड हो गया है। वेरी सिंपल, होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बस 3 रहते हैं, 3 को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 20। और जैसे कि अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमें y और y गिवन है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है हम लोग यहाँ पर x एक्सिस जो है अराउंड x एक्सिस वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, और वो भी शेल मेथड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें y गिवन है इनको हम लोग x की टर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस इन x फॉर्म, सही है। तो x फॉर्म में इसको कैसे करेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू वाई, इसको भी x की फॉर्म में हमने करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की फॉर्म में 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये एक हो गया, ये हो गया दूसरा, सही है। ये हाइट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे पास y की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। अब ये रहा और ये रहा। अब हमारे पास दो चीजें गिवन है, इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू y/2, सही है। क्यों कि हम लोग x एक्सिस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हमने इन y को x में चेंज किया, सही। क्लियर? ऑफ कोर्स आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और रीजन क्या है, रीजन बॉन्डेड विद y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर सिंपली जो चीज़ें हम लोग करते हैं वही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, उसको क्या बोलते हैं, लिमिट। हाँ, लिमिट फाइंड करेंगे, तो चलिए लिमिट फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y ऑफ कोर्स हमें 2 गिवन है, तो यहीं से जो है हम लोग लिमिट फाइंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा, तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये दोनों लाइनें दोनों किस से पास होती हैं, ओरिजिन से, ठीक है ना। ये ओरिजिन से पास होती है, तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है हमारे पास y इक्वल टू 0, और दूसरी y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, वो हमें गिवन है कि वो 2 है। तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, 0 से 2, सही है। तो ये लिमिट्स हो गई हमारे पास। अब हम लोग हाइट किस तरह से ले लेंगे, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। इसमें से राइट कर्व कौन सा है, ये रहा राइट कर्व, तो y माइनस लेफ्ट कर्व कौन सा है, ये वाला जो कि हमने x एक्सिस की फॉर्म में फाइंड किया था, ये रहा। तो y डिवाइड्स 2, दिस इज द नाउ हाइट, ठीक है। तो चलिए अब इसको पुट करते हैं, v इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, और 0 से 2 है हमारे पास लिमिट, और y है रेडियस, इसको ले लेंगे हाइट, y माइनस वाई डिवाइड्स 2 विद डी ऑफ y। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई 0 से 2 अपनी जगह पे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y/2, ठीक है, dy। ये हो जाएगा y² डिवाइड 2, 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई 0 से 2, और ये हो जाएगा y² विद डी ऑफ y। सो सिंपल, सही है। अच्छा, यहाँ पर पावर रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, y³ डिवाइड्स 3, 0 से 2 है लिमिट, पाई अपनी जगह पे, अपर लिमिट 2 की पावर 3 डिवाइड 3, और माइनस 0, वो पूरे का पूरा 0 होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, सही है। ये हो जाएगा v इक्वल टू पाई, और 2 की पावर 3 8/3, तो हमारे पास क्या हो गया 8/3 पाई वॉल्यूम। और इसी के साथ क्वेश्चन होता है खत्म। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एंड यहाँ पर हमारे पास फिर से y की फॉर्म में ही सब कुछ गिवन है, तो हम लोग दोनों को x की फॉर्म में करेंगे इंटरचेंज, बिकॉज वी आर यूजिंग x रोटेशन अबाउट x एक्सिस, ठीक है। सो
इसको जो है x में इंटरचेंज करेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर्स अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है, y इक्वल टू 0, और तीसरा क्या है, तीसरा है y इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 2, सही है। बाकी के बिल्कुल जो है वो अपनी अपनी जगह पर ही हैं और वो बेचारे अच्छे भी लग रहे हैं अपनी जगह पे, अगर हम देखें इनको, ठीक है ना, ये अच्छे लग रहे हैं अपनी जगह पे। अच्छा, एक लिमिट हमें गिवन है, दूसरी हमें फाइंड करनी है, तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दे y की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू एक्स माइनस 2, 2 उधर जाएगा तो 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास जो है, एक है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, एक ये रही और एक ये रही, दो लिमिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो क्या, एक ये रही एक ये रही, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट क्या है, x इक्वल टू 2, और दूसरी लिमिट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0। अगर मैं यही 0 यहाँ पर पुट करूँ तो x की वैल्यू 0 है ना, तो ये वैल्यू 0 हमने इधर भी पुट की और यही वैल्यू हमने इधर भी पुट की, तो यहाँ से भी एक x मिल गया, यहाँ से भी एक x मिल गया, तो दोनों x 0 हो गए, ठीक है। ये हो गए हमारे पास, 2 x मिल गए हमें, दो लिमिट्स। अब हाइट के लिए हम फिर से स्ट्रगल करने वाले हैं, और वो स्ट्रगल हम किस तरह से करेंगे, इन दोनों लाइंस में, ठीक है ना, जो हमें गिवन है। और हाइट हमारे पास क्या होता है, हाइट हमारे पास होता है क्या, हॉरिजेंटल विड्थ ऑफ शेल, हॉरिजेंटल विड्थ ऑफ शेल हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ये रहा, हमें गिवन है ये रहा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 और एक है y स्क्वायर, सही है। सो एक ये हो गया और एक ये x की फॉर्म में करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। इसको भी ज़रा वो कर दें, ये हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये x की फॉर्म में मैंने चेंज नहीं किया था सही से, तो ये एक x की फॉर्म में हमने चेंज किया, इसको भी x की फॉर्म में चेंज किया है, ठीक है। तो दो हो गए। हाइट पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो ये हाइट अपर है, ये लोअर है, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो हाइट हो गई हमारे पास ये, और लिमिट्स ये हो गई हैं, रेडियस y ही है। चलिए इसको पुट करते हैं इन क्या, इन फॉर्मूला ऑफ कोर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू 2 बाय 0 से 2 y प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर विथ डी ऑफ y, और एक मैंने रेडियस का y नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिख दे छोटा सा, सही है। तो रेडियस का y भी हमने यहाँ लिख दिया है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई अपनी जगह पे, 0 से 2 लिमिट है अपनी जगह पे, y हो जाएगा, तो पहले हम लोग इसको रूटीन पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा डी ऑफ y, सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, पावर इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर डिवाइड्स 2 प्लस वाई क्यूब 3y4 4 0 से 2, 2 और 2 खत्म, ये हो जाएगा 2 पाई अपर माइनस लोअर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, सही है। तो ये हो जाएगा 8/3, और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बस आसानी शुरू हो गई थी तो मैंने जल्दी से इसको स्टॉप कर लिया था। अच्छा कंटिन्यू करते हैं। 2 का क्यूब 8 होगा, 8/3 अपनी जगह पे, माइनस 2 की पावर 4 16, सो काम 4 अपनी जगह पे। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब मुझे बहुत अच्छी के लग रही है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। 2 पाई अपनी जगह पे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 को बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा 48 प्लस 32 माइनस 48, ठीक है। तो ये ख़त्म 32, ये हो जाएगा π/6, π/6 से ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 16/3 पाई, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो गया है, होप कि सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी समझा दूंगी, और
वो काम हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। अब इसमें हमें एक ही चीज़ डिफरेंट गिवन है, वाई यही गिवन है, यही गिवन है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये है हमारे पास 2 माइनस एक्स। सही है। जैसे यहाँ से हमने इसको x में चेंज किया था, इसको अब x में चेंज करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास x उधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक है, x में चेंज किया ना, और इसको x में चेंज करेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर। बाकी लिमिट भी वैसे ही फाइंड करनी है जैसे मैंने अभी इसमें की, सोल्यूशन भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। इसमें क्या होगा? इसमें रेडियस हमारे पास y ही रहेगा, ठीक है, और 2 पाई अपनी जगह पे। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली लाइन है, ये हो जाएगा हमारे पास राइट कर्व, और ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट कर्व। ठीक है, राइट कर्व और ये हो जाएगा लेफ्ट कर्व। अब इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगी? ये हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट होगी, आपने फाइंड करनी है ये सारी। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वाला फाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं काफ़ी बोर भी हो चुकी हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और अब आप टेस्ट कीजिए कि भाई आपको आता है कि नहीं। सही है। अच्छा, इसमें राइट कब हमने वो लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस वाई माइनस ये लेफ्ट कव वाई स्क्वायर विथ टी ऑफ वाई, और रेडियस वही वाई रहेगा। तो अब हमारी जो वॉल्यूम के लिए हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज़, वो ऐसे होगी। बाई कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है, यू आर स्मार्ट पीपल ऑल। ठीक है, इसी के साथ ये वाले एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गई। अब मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ विद न्यू जोश जज्बा। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मुझे भी अपने स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने 2 दफ़ा बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। और अगर आपके पास कोई बुक है मैथ्स की, और अगर आपके पास प्रीवियस पेपर्स हैं बीएस के, बीएस कंप्यूटर, बीएस इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे। साथ ही साथ अगर कोई न्यू बुक आप फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई ये नहीं है यूट्यूब पे और मुझे कराना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि न्यू हमें आगे क्या करना चाहिए, कोई न्यू कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, या फिर जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कोई न्यू बुक हमें स्टार्ट करनी चाहिए। सारा की सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।